अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 2025 के सिंध बोर्ड के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर सेकेंड ईयर का क्या कह रहा है हमसे कि भाई कहाँ से सवाल आने हैं, कहाँ से नहीं आने हैं, क्या क्या दिया है उन्होंने, क्या क्या चेंज किया है। सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि भाई हमने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है और कम वक्त में। असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है आपको ये बताया जाए कि अब जो वक्त आपके पास बचा हुआ है उसमें आप अपनी तैयारी को किस तरह से बेहतरीन कर सकते हैं और किस तरह से जो है ना वो आप इसको अच्छा कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं पेपर के अंदर। तो हमारा जो सेकेंड ईयर का पेपर होता है बेटा वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है और वो 3 हिस्से होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर टोटल हमारे पास 20 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होता है, 20 मिनट एमसीक्यूज के लिए मिलते हैं। उसके अलावा सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है जो कि आप बाकी के हमारे जो टाइम पैटर्न होता है उसमें जो है वो बचते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज की जानिब ले चलता हूँ कि एमसीक्यूज का सही आंसर मैं आपको मार्क करा रहा हूँ कि भाई सही आंसर इसका क्या होगा और कुछ जो कैलकुलेशन है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैपिल के चैप्टर से एमसीक्यूज आया हुआ है कि इवेल्युएट जो है वो आपने पाई से 5 डिजिट के इवेल्युएट की कमांड बनानी है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई कॉमा 5 हो जाएगा, 11 इवेल्युएट पाई कॉमा 5। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का जवाब बताना है, बहुत ही सिंपल सी एक्सप्रेशन है। z के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, ये z का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि z की वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो 2xy का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 2 से इन्फिनिटी 1 से 3 में इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 से 3 होगा बेटा। साइन एक्स नॉट अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो हमारी किताब का सवाल है, तो इसलिए देखो ये साइन एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट का मतलब हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। और डिग्री को मैंने कन्वर्ट कर दिया पाई अपॉन 180 में। तो तुम्हें नजर आ रहा होगा नीचे x है, ऊपर भी यही चीज है, नीचे भी यही चीज होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऊपर हो जाएगा ये पाई अपॉन 180, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लेना है, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और फिर इसका अलग से डेरिवेटिव लोगे अंडर रूट एक्स का। तो जो भी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बनता है वो ये बनता है, कैलकुलेशन करोगे सही आंसर तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। ये भी तुम्हारी किताब का एमसीक्यूज है, सही है। e की पावर x/2 इसका सही जवाब है। ये चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यूज है, सही है। ये चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज है बेटा। ऊपर जो मैंने तुम्हें कराया है वो एक्चुअली में ये चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज था, ये भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज है, ठीक है। और ये दोनों जो है वो तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एमसीक्यूज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से nth डेरिवेटिव बताना है a की पावर x का। पहला डेरिवेटिव ये होता है बेटा, सही है। दूसरा लोगे तो a की पावर x ln a का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक बार डेरिवेट किया तो nth डेरिवेटिव में ln a की पावर n हो जाएगी, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट चल रही है भाई, ln a की पावर n, यानी कि ये तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। इसी तरह स्लोप मालूम करना है, मतलब dy/dx आप यहाँ पे फाइंड करोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास सही आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। सही आंसर जो है वो हमारे पास देखो, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाता हूँ 2/3 x की पावर 2/3 -1 और ये इस तरफ आ गया अगर तो माइनस हो जाएगा 2/3 y की पावर 2/3 -1 और y डैश हो जाएगा। ये यहाँ से कटेगा, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली -1 आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन करनी है वेक्टर की, तो e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर 2t आ जाएगा, सही है। और 1 का 0 हो जाएगा बेटा, सही है। e की पावर 0 जो है, क्योंकि t को 0 रखना है तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास i बचेगा और e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू e की पावर 2t होता है, तो 2i बचेगा। इसका मतलब 2i वाला ऑप्शन हमारे पास रहेगा। ये तो खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता। इसी तरह साइन का जब निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा और फिर 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू जे हो जाएगा। अब अगर मैं t की जगह 0 डालता हूँ cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 2j हो जाएगा। तो 2i + 2j ये वाला ऑप्शन भी चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास या तो आंसर ये आ जाएगा, और क्योंकि इस पे जब आप डिफरेंशिएट करने के बाद 0 डालोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। ln x का इंटीग्रेशन बता दें तो भाई ये तो पूरा सवाल है, x ln x - x + c इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें आपने बताना है कि n की वैल्यू -1 के लिए क्या होगा, तो ये तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू -1 के लिए ln लगता है। तो ln में 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, तो 3 ऑप्शन में यहाँ पे n गायब है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे n -1 है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो फंक्शन होता है वही हमने लेना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास ये वाला हो जाएगा। द पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर होता है बेटा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 5 एंड 7 ऑन द एक्सेस रिस्पेक्टिवली। इसमें आप फॉर्म लगाएंगे x/5 प्लस y/7 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो 7x प्लस 5y माइनस 35 यानी कि ऑप्शन आपका पहला वाला हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर सर्कल y एक्सेस को टच कर जाए तो रेडियस बताओ किसके बराबर होता है। x एक्सेस को टच करता है तो रेडियस f के बराबर होता है, y को टच करेगा तो g के बराबर होगा। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा सर। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास अगला सवाल था, अगर लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रही है तो बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी। तो इसकी कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन सेकंड वाला होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से देखें आर की वैल्यू तो आर स्क्वायर रहेगी, यहाँ पे आप एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन माइनस एल एक्स हो गया, और यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं माइनस एल अपॉन एम एक्स हो जाएगा, माइनस का एन अपॉन एम हो जाएगा। तो ये आपके पास m की वैल्यू है, ये आपके पास c की वैल्यू है, क्योंकि ये mx प्लस सी होता है। यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। द एक्सेस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये बेटा थ्योरी का एमसीक्यूज है। फोसाई ऑफ द इलिप्स बता दें तो दोनों को पहले तो आप क्या करें, 225 से डिवाइड कर दें। जैसे ही आप 225 से डिवाइड करेंगे ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है वो 9 हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है वो 25 हो जाएगा। फोसाई निकालने के लिए आपको c की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, जो कि 16 हो गया। तो c की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। x पे बन रहा है, बड़ा नंबर x के नीचे, तो प्लस माइनस 4,0 जो है वो सही ऑप्शन होगा। ऑर्डर और डिग्री बता दें। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है जो कि मुझे नजर आ रहा है 3 है, और इसकी होल पावर 2 है, तो डिग्री तुम्हारे पास 3,2 हो जाएगी। उसके बाद अगला है सॉल्यूशन बता दे जनरल इक्वेशन का। तो e की पावर x, e की पावर माइनस वाई, इनको अलग अलग कर लो तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर फेंकोगे तो dy अपॉन e की पावर माइनस वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा dx e की पावर x। ये जैसे ही ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोगे आप, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो आंसर होगा e की पावर x, e की पावर y यहाँ आ जाएगा, ये e की पावर x हो गया प्लस का c हो गया। ठीक है, तो e की पावर x, e की पावर y इज इक्वल टू c, जो भी आंसर बन रहा है हमारे पास। इसी तरीके से x ln y का डिफ्रेंसिएशन करना है। ऊपर x वाले का डेरिवेटिव करोगे ln y बचेगा, नीचे y वाले का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या होगा, x वैसे ही आएगा, ln y का 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डॉट ln y अपॉन x। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, जैसे ये चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज है बेटा, ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज हैं, दोनों के दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये आपके पास दोनों चैप्टर नंबर, बल्कि ये तीनों चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज हैं। तो इससे आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि चैप्टर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। ठीक है, 3 एमसीक्यूज से वहां से उठा के बनाए। ये चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यूज है, ये चैप्टर नंबर 7 का एमसीक्यूज है, ये भी चैप्टर नंबर 7 का एमसीक्यूज है, ये 6 का एमसीक्यूज है। 6 एज यूजुअल उसने कम पूछा हुआ है, एक ही एमसीक्यू, 2 एमसीक्यूज दिए हुए उन्होंने। ये भी चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन, ये 5 का एमसीक्यूज है, ये आपके पास 4 का एमसीक्यूज है, ये भी 4 का एमसीक्यूज है। तो आपको डिफरेंशिएशन से ज़्यादा एमसीक्यूज नज़र आएंगे, और एक चैप्टर नंबर 9 से भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आपको नज़र आए होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि एमसीक्यूज, ये बहुत सारे जो एमसीक्यूज है ना, ये वही हैं जो किताब के बुक के जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज मौजूद हैं, वही सारे एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने एमसीक्यूज की तैयारी को बेहतरीन तरीके से किस तरह कर सकते हैं कि आप अपने बुक के एमसीक्यूज को अच्छा कर सकें। और अगर आपने अब तक जहां भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बुक के एमसीक्यूज आपने सॉल्व नहीं किए, और ऐसा है कि बिल्कुल एंड में जाके करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अभी आप छाजाओ से जाके हमारे प्रैक्टिस जोन से इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज को कर लें, ताकि आपकी तैयारी 20 नंबर के लिए बहुत अच्छी हो जाए, ताकि आप 20 में से 20 नंबर वहां पे ले सकें। छाजाओ के प्रैक्टिस जोन पे हमारे तमाम एमसीक्यूज मौजूद हैं, जो कि बुक वाले भी हैं और बुक के अलावा भी हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी। तो सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी को देखते हैं भाई, सेक्शन बी में उसने क्या किया हमारे साथ। ये है हमारा सेक्शन बी बेटा, और सेक्शन बी में आपके पास देखिए सवालात का आगाज जो उसने किया है कि भाई 10 सवाल आपने करने हैं, और इन 10 सवालों के अंदर आपने ये देखना है कि भाई सबसे पहला सवाल उसने आपसे पूछा है चैप्टर नंबर 2 से। ये दोनों सवाल शॉर्ट के चैप्टर नंबर 2 से आए हैं।
इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 हमारे लिए एक तरीके से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह ये जो सवाल है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 4 से आया है, ये चैप्टर नंबर 5 से आया है। चैप्टर 3 में जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है 3.4 वहां से पूछा गया है, ये 4.2 से पूछा गया है। ये आपके पास जो है कंटिन्यूस 5 पॉइंट जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 5 से दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूट द डेफिनेट इंटीग्रल, ये हमारे पास 6.6 का सवाल है चैप्टर नंबर 6 से, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड है। ये 6.7, 2 सवाल आपके 6 से निकल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का आपके पास y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट x इंटरसेप्ट, तो ये हमारे पास 7.3 का क्वेश्चन है जो कि 7.3 से उसने पूछा हुआ है। इसके अलावा एक्यूट एंगल मालूम करें, ये भी चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, 7.5 से पूछा हुआ है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 8.2 का सवाल है बेटा। इसी तरह चैप्टर 9.1 एक पैराबोला, उसके बाद 9.3 इलिप्स, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10.1 का क्वेश्चन है बेटा। इसी तरीके से ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। तो इन्होंने टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए। अब इन 14 में से आप ये अंदाजा लगाइए कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक चैप्टर 2 शॉर्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है, सही है। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है, चैप्टर 4 से एक शॉर्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास चैप्टर 5 से एक शॉर्ट आ रहा है, चैप्टर 6 से आपके पास 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 7 से उन्होंने आपके पास एक ही सवाल दिया हुआ है, बल्कि चैप्टर 7 से आपको 2 शॉर्ट दिए हैं उसने, ठीक है। चैप्टर 8 से एक शॉर्ट, चैप्टर 9 से उसने आपको 2 शॉर्ट दिए हैं, चैप्टर 10 से एक शॉर्ट दिया हुआ है और 11 से भी एक शॉर्ट दिया हुआ। मतलब उसने तमाम चैप्टर्स को कवर किया है जिनसे आपके सवालात बने हैं। हर चैप्टर को उसने टारगेट किया कि हर चैप्टर को आपने करना है। लेकिन अब इस वीडियो में आपको ये बताने का मकसद ये तो नहीं है कि सर ये चैप्टर में इस चैप्टर से सवाल आया हुआ है, यहाँ से सवाल आया हुआ है, ये एक्सरसाइज से आया हुआ है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस वीडियो में किस लिए मौजूद हूँ, तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें अब इस पेपर को आप कम वक्त में, अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी अच्छी नहीं है तो कम वक्त में बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सेक्शन सी के बाद इस बात को बताऊंगा कि भाई कैसे आप इस कम वक्त में इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो बेटा है चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। और ये कंपलसरी है, माशाल्लाह से कंपलसरी क्वेश्चन है भाई, कंपलसरी है। चैप्टर 6 से एक लॉन्ग और यहां से 2 शॉर्ट आपके हो गए सर। ये चैप्टर आपको करना है, हर हाल में रिड्यूस हो चुका है, कुछ चीजें रिड्यूस की हैं बोर्ड ने, उनको करने के बावजूद भी आप अपना एक लॉन्ग यहां से निकाल सकते हैं और इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ऊपर आपने देखा जैसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के डिस्कस किए मैंने। ये चैप्टर नंबर 3 से दिया हुआ बेटा, इसका भी एक शॉर्ट आता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 से दिया है, इसका भी एक शॉर्ट आया हुआ है मैक्लॉरेन सीरीज का, ठीक है। और ये आपके पास शो एनालिटिकली, ये चैप्टर नंबर 7 का सवाल है, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। थ्योरम है, ये आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बाकी बहुत ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं, चैप्टर नंबर 8 का सवाल है जिससे एक शॉर्ट हम ऊपर कर चुके थे, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 का सवाल है ये, जिससे ऊपर 2 शॉर्ट आए, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये दोनों जो है वो चैप्टर नंबर 10 के और के सवाल हैं सर, ये आपके 10.2 के सवाल हैं, सही है। ये चैप्टर नंबर 9 का आपका सेंटर फोसाई और आपके पास जो है वो ये हाइपरबोला से उसने आपको उठा के दिया हुआ है, हाइपरबोला की इक्वेशन है ये। तो कहने का मकसद ये बेटा कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 2 मिल जाते हैं, एक लॉन्ग 2 शॉर्ट निकल गया आपका, यहाँ से 2 शॉर्ट आप निकाल लें, 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 6 क्वेश्चन तो भाई ऐसे ही निकल रहे हैं और यहाँ से एक शॉर्ट इसका भी आता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 को कर लेते हैं, सही है, चैप्टर नंबर 4 को कर लेते हैं और आपके पास चैप्टर नंबर 9 को कर लेते हैं, ये 3 मेन चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 10 को कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 शॉर्ट यहां से निकल गए और आपके पास जो है वो एक आपने चैप्टर 3 से कर लिया।
तो ये टोटल जो है यहां से आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मजीद चैप्टर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रह गया भाई शॉर्ट का मामला। तो शॉर्ट देखिए यहां से कितने निकल चुके हैं, 2 शॉर्ट आपका यहां से निकल चुका है, ठीक है, 2 यहां से निकल गए, 1 यहां से निकल गया, 3 और 2 5 6 और ये 7। अब रह गया 3 शॉर्ट का मामला कि सर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहां से करें। तो भाई आसान चैप्टर से करो। आसान चैप्टर कौन कौन से हैं सर शॉर्ट के लिए? तो एक चैप्टर 5 से कर लो, 8 हो गए। एक तुम्हारा चैप्टर 2 आपके जो है ना चैप्टर 2 से शॉर्ट आने, तो कितने हो गए भाई? 10 हो गए। यानी कि 10 सवाल तुम कितने चैप्टर से अटेम्प्ट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी अगर तुम 7 चैप्टर ढंग से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो जो तुमने बोर्ड में दिए हुए हैं, तो तुम अपने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही पूरे पूरे कर लोगे। मतलब तुम्हें बाकी चैप्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि तुम्हारे पास चैप्टर नंबर आपके पास जो है वो 7 है, तो मैंने 7 को यहाँ पे काउंट नहीं किया हुआ क्योंकि 7 का सवाल मैंने यहाँ से हटाया लॉन्ग से। तो अगर आप 7 नहीं भी कर रहे तब भी आपका पेपर पूरा हो रहा है। तो कहने का मकसद ये वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि आपको ये बताया जा सके कि कौन से चैप्टर को अटेम्प्ट करना है पहले। तो कौन से चैप्टर को पहले अटेम्प्ट करना है वो बात आपको यहां से समझ में आ रही होगी कि भाई मुझे जो है सबसे पहला काम तो ये करना है कि भाई सेकेंड ईयर में लॉन्ग के लिए पहले मैं अपना हिसाब किताब बना लूँ कि लॉन्ग मुझे कहाँ से करना है। चैप्टर 6 से, सही है, लॉन्ग आपने लाजमी करना है चैप्टर 6। इसके अलावा आपके पास चैप्टर नंबर 4 हर हाल में लॉन्ग करेंगे आप यहाँ से, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और इसके अलावा एक शॉर्ट जो है वो आप कर लेंगे चैप्टर नंबर 3। ये लॉन्ग का मसला यहाँ से आपको उसने हल करके दे दिया। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्टेज आपके पास बच रही है उसके लिए आप एक चैप्टर 5 का इस्तेमाल करें, एक चैप्टर नंबर 2 का इस्तेमाल करें, और अगर आप चाह रहे हैं आप बहुत सेफ साइड पे रह के खेलें तो आप एक चैप्टर नंबर 8 का इस्तेमाल करें। ये आपका पूरा पेपर यहां से निकल जाएगा। 5 और 3 8 चैप्टर करें और सेकेंड ईयर में 100 में से 100 नंबर आप लेकर आए। अब इसमें छा जाओ आपकी हेल्प किस तरह कर सकता है या किस तरह करेगा वो जरा समझ लें। छा जाओ जो है एक तो आपके लिए प्रैक्टिस जोन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर एमसीक्यूज मौजूद है, जिससे आपके एमसीक्यूज की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा सर मैं इन चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहता हूं, तो इन चैप्टर के रिवीजन के लिए हम इस चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर्स बना रहे हैं जिनमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैथ्स में हमें सवाल कराने होते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं मॉडल पेपर में भी आए और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो वो भी हम उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि जब आप इस वीडियो को पूरी देख चुके हैं तो आप छा जाओ ऐप को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं और 100 में से 100 नंबर जो है वो इंटरमीडिएट के पेपर में लें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो का मकसद समझ में आया होगा कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि आपको ये बताया जा सके कि कम वक्त में बेहतरीन तैयारी पूरे नंबर आप कैसे ले सकते हैं। तो भाई इंतजार किस बात का कर रहे हो, जाओ छा जाओ ऐप को डाउनलोड करो और छा जाओ।